नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, पूरे देश में जहां चुनाव को लेकर के माहौल बन चुका है, दो धड़े इस समय आप सबके बीच में, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है 28 दलों के साथ, वहीं नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन 30 दलों के साथ आपके सामने है। वहीं अगर हम बात करते हैं यूपी की सबसे बड़ी पार्टी, जिस तरीके से कहते हैं वोट बैंक की भाई किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली है 2024 में बहन मायावती से, मायावती को लेकर के बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है। बहन मायावती ने अपनी पहली सूची तैयार कर ली है, जो 15 मार्च के दिन शायद अनाउंसमेंट हो सकती है। कौन सी वो सूचियां हैं, कौन वो बड़े चेहरे हैं जिसको इस बार उतारने की बहन मायावती ने तैयारियां कर ली है, वो जो तमाम बड़े नाम है इस बार खुलकर हम लोग के बीच में आ चुके हैं। तो चलिए एक एक नाम आपको एक एक सीट के साथ बताते हैं कि किस सीट पर बहन मायावती ने किस बड़े चेहरे को इस बार चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। हालांकि मैं बता दूं कि 2019 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बहन मायावती ने सपा से गठबंधन करके यूपी के 80 लोकसभा सीटों में भूचाल ला दिया था, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी और बसपा ने उसमें 10 लोकसभा की सीटें जीती थी और लगभग की 20, मैं आपको बता दूं, ऐसी लोकसभा की 20 से 25 सीटें थी जिसमें बसपा की जीत हार की मार्जिन सिर्फ 5 से 6 हजार थे। समझिएगा 5 से 6 हजार वोट ऐसे थे जिसके न मिलने की वजह से बसपा के हाथों से 20 से 25 सीटें निकल गए। यानी कि वो जो 6 हजार वोट बैंक है, यानी दलित मुस्लिम समीकरण बैठ गया रहता, तो बहन मायावती के साथ 2019 में लगभग 30 सीटें यूपी से आई रहती। वो 30 सीटें सोचिए कि केंद्र की सत्ता में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती थी। यानी कि किंग मेकर की भूमिका जो बार बार कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बन सकती थी, वो बनने के पूरे चांसेस थे। तो इसी को देखते हुए बहन मायावती ने जो इस बार टिकटों का फैसला किया है, बड़े ही सोच समझ करके टिकट इस बार वितरण किए जा रहा है। उन तमाम सीटों पर बहन मायावती इस बार फोकस कर रही है जिन सीटों को 5 से 6 हजार की जो मार्जिन में लगभग 20 से 25 सीटें बहन मायावती 2019 के लोकसभा चुनाव में हार चुकी थी, उन सब पे नजर रखते हुए ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है जो चुनाव जीतने की गारंटी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं कि किन प्रत्याशियों के ऊपर मुहर लग चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाराणसी आजमगढ़ मंडल इंचार्ज। जी हम वाराणसी और मंडल आजमगढ़ मंडल के जो इंचार्ज है घनश्याम चंद्र खरवार, जी हाँ, घनश्याम चंद्र खरवार को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि बहन मायावती की तरफ से मुहर लग चुकी है। लालगंज सीट से इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। जी हाँ, वाराणसी और आजमगढ़ मंडल इंचार्ज को जिस तरीके से लालगंज सीट से प्रत्याशी बनाने की तैयारी बहन मायावती के द्वारा कर दी गई है, क्योंकि लालगंज में जिस तरीके से पिछड़े और दलित की अगर हम बात करते हैं, वहीं मुस्लिम समीकरण में लालगंज की सीटें बेहतर है, तो वहां पर इस बार अपने मंडल इंचार्ज को उतारने की तैयारी में बहन मायावती की मुहर लग चुकी है। वहीं अगर दूसरी हम सीट की बात करते हैं जो हॉट सीट बन रही है इस वक्त, बहन मायावती की उस पर भी मुहर लग चुकी है। तो चलिए उस नाम की भी घोषणा आपके सामने करते हैं। लखनऊ कानपुर मंडल इंचार्ज के ऊपर भी बहन मायावती के मुहर लग चुकी है। जी हाँ, नौशाद अली को कन्नौज से उतारने की तैयारी में है बहन मायावती इस वक्त। जी हाँ, बड़ी खबर है कि लखनऊ और कानपुर मंडल के इंचार्ज जो हैं नौशाद अली, उनके ऊपर भी बहन मायावती ने इस बार विश्वास जताते हुए उनके ऊपर मुहर लगा दी है। यानी कि बसपा इस बार अपने पदाधिकारियों के ऊपर ही ज्यादा भरोसा करते हुए नजर आई है। ये मामला क्यों खुलकर आया, मैं थोड़ी सी चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से बसपा के तमाम सांसदों ने पार्टी छोड़ा, जिसमें राकेश पांडे का परिवार हो या फिर तमाम और बड़े चेहरे हो, उस समय बहन मायावती का एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी अब उन्हीं चेहरों को टिकट देगी, अपने पदाधिकारियों को देगी, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जताएगी जो पार्टी की विचारधारा को लेकर के, पार्टी की मूवमेंट को लेकर के दिन रात कार्य करते हैं। बाहरियों को मौका कम दिया जाएगा। इस बार पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हुए बहन मायावती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो मूवमेंट को लेकर काम करते हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। उसी का देन है कि अभी तक आपने वाराणसी आजमगढ़ मंडल या फिर लखनऊ कानपुर मंडल इंचार्ज और नौशाद अली को कन्नौज सीट दी जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगली सीट की, जो सबसे बेहतर सीट मानी जाती है, मेरठ और आगरा मंडल इंचार्ज इस समय है मुनकाद अली। जी हाँ, मेरठ और आगरा मंडल इंचार्ज मुनकाद अली के ऊपर भी बहन मायावती ने मुहर लगा दी है। मेरठ से प्रत्याशी बनाए जाने की लगभग इनकी उम्मीदें जताई जा रही हैं, जो कि 15 मार्च को क्लियर हो जाएगा। मुनकाद अली को मेरठ से प्रत्याशी क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि मेरठ में कहते हैं कि मुस्लिम आबादी, मुस्लिम वोटरों की आबादी आबादी जो है बड़े तादाद में बनाई जाती है। वहीं अगर पिछड़ों की हम बात करें, दलित समाज की बात करें, एससी एसटी ओबीसी की बात करें, ये वोट भी निर्णायक भूमिका में है और मायावती का मेरठ में मजबूत पकड़ बताई जाती है। आगरा हो, मेरठ हो, यहाँ पर बसपा मजबूत स्थिति में शुरू से दिखती नजर आई है। यानी कि जो दलित वोट बैंक है उसको और मुस्लिम चेहरा जिसे मुनकाद अली को अगर वहां पर प्रत्याशी बना दिया जाता है, तो मुस्लिम और दलित का जो समीकरण है वो बहन मायावती को यहाँ पर जीत के दहलीज तक पहुंचा देगा। क्योंकि इस बार के चुनाव में बहन मायावती ने भी खुल करके दलित मुस्लिम समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से तमाम खबरों में आपने देखा होगा, इस समय देश में चर्चाएं चल रही हैं कि एआईएमएम चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का गठबंधन जल्दी होगा। जी हाँ, 15 मार्च यानी 10 मार्च से 15 मार्च का जो जो डेट है
उसके बीच में देश की राजनीति के गलियारे में एक बड़ी हलचल होना तय माना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार है बहन मायावती की तरफ से, ओवैसी की तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता के जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उसके अगले दिन उम्मीद जताई जा रही है कि दलित मुस्लिम बड़ा फैक्टर जो है ओवैसी और मायावती के गठबंधन की भी घोषणा हो जाएगी। वो मेरठ में बड़ा कारीगर होगा। जिस तरीके से मुनकाद अली को अगर प्रत्याशी बहन मायावती ने बनाना लगभग तय कर दिया है, तो वो सीट भी बहन मायावती के हाथों में मुस्लिम दलित समीकरण के साथ आएगा। चलिए अगली सीट पर चर्चा करते हैं, कौन सी खास सीट। अगली सीट आती है झांसी और चित्रकूट को लेकर के। जी हाँ, झांसी और चित्रकूट के जो मंडल इंचार्ज है उनको भी चुनावी मैदान में उतारने की बहन मायावती की पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, लाला राम अहिरवार, जी हाँ, झांसी और चित्रकूट मंडल के जो इंचार्ज है लाला राम अहिरवार, उनको जालौन सीट से उतारने के लिए बहन मायावती ने पूरी तैयारी कर दी है। तो जालौन से इस बार प्रत्याशी होंगे चित्रकूट, और झांसी मंडल के जो इंचार्ज है लाला राम अहिरवार। यानी कि अपने पदाधिकारियों के ऊपर, अपने मंडल इंचार्ज के ऊपर, यानी कि स्टेट जो कोऑर्डिनेटर है और नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनके ऊपर बहन मायावती भरोसा जताते हुए नजर आ रही है इस समय। यानी कि बड़े दाव खेलने की तैयारी में। जालौन की सीट बता रही है आपको, पिछड़ी आबादी वहां पर जाते हैं, जिसमें लाला राम अहिरवार की पकड़ ज्यादा बताई जा रही है। जिस तरीके से बीएसपी मूवमेंट को लेकर के लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उसका इनाम बहन मायावती की तरफ से उनको दिया जा रहा है। अब सीट की तरफ बात करते हैं, जो अगली सीट है, जो अगला नाम है वो वाकई में बड़ा नाम है। यानी बहन मायावती के द्वारा जो चाल चला जा रहा है, जो ये दाव चला जा रहा है, इस चाल के आगे कहीं ना कहीं सपा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि इस बार हर सीट को बहन मायावती टिकट देने से पहले बारीकी के साथ नजर रख रही हैं और बैठकें कर रही हैं, अपने इंचार्जों के साथ बातचीत कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद ही उन टिकटों का फैसला हो रहा है। क्योंकि पिछली बार की जो 25 सीटें बहन मायावती हारी थी, इस बार लगातार मायावती की नजर है कि उन 25 सीटों पर जिस तरीके से 5 से 6 हजार की मार्जिन से चुनाव हारे थे, उनको भी इस बार नजर में रखते हुए चुनाव लड़ करके कम से कम 25 से 30 सीट जीतने का यूपी से इस बार बहन मायावती का लक्ष्य है। अगर वो दलित मुस्लिम समीकरण के साथ 25 से 30 सीटें निकालती हैं, तो 24 के चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी 24 में, उसमें किंग मेकर की भूमिका में बहन मायावती नजर आएंगे और शायद देश में पहली बार एक दलित समाज की बेटी को प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिलेगा दलित मुस्लिम समीकरण के साथ। चलिए अगली सीट की तरफ खबर करते हैं। अगली सीट आ रही है प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को लेकर के। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को लेकर के खबर है कि बहन मायावती ने इनको भी मैदान में उतार दिया। जी हाँ, इस बार बीएसपी अलग मोशन में खेल रही है, बहन मायावती अलग चाल चल रही है। इस बार उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भी प्रत्याशी बनाने का इस बार काम किया। उन्होंने लगातार कहा था कि इस बार पदाधिकारियों के ऊपर भरोसा जताएंगी, कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो विश्वनाथ पाल को कहां से बताएंगे प्रत्याशी, चलिए आपको उसका भी अनाउंसमेंट करते हैं। अयोध्या या अंबेडकर नगर, दो ऐसी जगह है जहां पर विश्वनाथ पाल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। विश्वनाथ पाल को बता दें कि अच्छी खासी पिछड़े समाज में इनकी पकड़ बताई जाती है। ओबीसी समाज में इनको बेहतर वोट बैंक का मतलब बताया जाता है कि समीकरण जानते हैं। ओबीसी समाज हो या फिर पिछड़ा हो, उसमें इनकी पकड़ मजबूत बताई जाती है। वहीं अयोध्या और अंबेडकर नगर की हम बात करें, तो अयोध्या में मुस्लिम आबादी, वोटरों की संख्या अच्छी खासी बताई जाती है। वहीं अंबेडकर नगर में अगर हम बात करते हैं, तो अंबेडकर नगर में दलित और मुस्लिम फैक्टर बहुत ही बेहतर बताया जाता है। जिस तरीके से 2019 के चुनाव में बसपा के लिए अंबेडकर नगर बेहतर रहा, क्योंकि अंबेडकर नगर में पिछड़ों की संख्या, एससी एसटी ओबीसी की जो वोट है वो परसेंटेज ज्यादा बताई जाती है। और एससी ओबीसी की जो वहां पर वोटर हैं, आज भी बहन मायावती को अपना लीडर मानते हैं। बहन मायावती को देवी की तरह आज भी ये वोटर पूजते हैं। उनके लिए आयरन लेडी के रूप में दलित समाज की एक बेटी को वो लोग अपना चेहरा मानते हुए, उनको नेता मानते हुए, आज भी अंबेडकर नगर में एक बड़ा वोटर जो है बहन मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। तो विश्वनाथ पाल को जिस तरीके से अयोध्या या अंबेडकर नगर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, अयोध्या से प्रत्याशी बनेंगे तो दलित मुस्लिम समीकरण उनके लिए फायदेमंद होगा। वहीं दलितों के वोट बैंक की बात करें तो अंबेडकर नगर में बड़ी संख्या में वोटर हैं, तो बड़ा खेल होने वाला है अंबेडकर नगर को भी लेकर के। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे थे जो बीएसपी की तरफ से इस बार घोषणा करने की लगभग तैयारियां हो चुकी है। 15 मार्च को इनके नाम के अनाउंसमेंट हो जाएंगे। ये तमाम वो कोऑर्डिनेटर थे प्रदेश के, यूपी के, जिनको इस बार प्रत्याशी बनाया जाता है। वही बड़ी खबर है कि इस बार नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी बहन मायावती प्रत्याशी के रूप में नगीना से उतारने की तैयारी में है। यानी बहन मायावती इस बार बड़े बड़े अपने पदाधिकारियों को, चेहरे को उतारने की तैयारी है। आकाश आनंद अगर नगीना से उतरते हैं, तो चंद्रशेखर रावण की भी मुश्किलें बढ़नी लगभग लगभग तय हो जाएंगी। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे थे जो बहन मायावती की तरफ से लगभग मुहर लग चुकी है। जल्द ही टिकटों का अनाउंसमेंट होगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, अगले नए लोकसभा सीटों के साथ, किसको बहन मायावती प्रत्याशी बना सकती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।